जय हिंद। सॉफ्ट पावर में आपका स्वागत है। जियो पॉलिटिक्स पे बहुत छोटी सी बात। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान से हम बात करेंगे तो 4 शर्तों पे करेंगे। अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में बात होनी है और 4 शर्तें अमेरिका की तरफ से रायटर के माध्यम से भी आ गई हैं। पहला, अमेरिका जो बात करता है वो कहता है कि न्यूक्लियर बम पर बात होगी, स्पष्ट बात होगी। दूसरी बात ये कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल पे बात होगी। बैलिस्टिक मिसाइल को हर हाल में ईरान को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे इजराइल और अमेरिका पर सीधा खतरा है। तीसरी बात ये करने वाले हैं कि जो आप वहाँ पे उधम मचाए हैं, यानी जो आपने अपनी जनता के खिलाफ, प्रोटेस्टर के खिलाफ एक अभियान चला करके गिरफ्तारियां ली हैं और उनको टार्चर किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर ह्यूमन राइट वायलेशन की बात है, उस पर खुल करके चर्चा होगी। और चौथी बात इन्होंने ये कहा है कि जितने आपके प्राक्सी संगठन हैं, जैसे हुती हो, हमास हो या हिजबुल्ला हो, उनको रोकने की बात होगी। दुनिया में इन्होंने आतंक मचाया, ये बातें होंगी। ईरान कहता है कि केवल मैं एक विषय पर बात करने के लिए तैयार हूं और वह विषय है न्यूक्लियर और न्यूक्लियर। अब देखिए क्या होता है। अमेरिकन सेना के सूत्रों का ये कहना है कि हम लोग लंबे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, महीनों के युद्ध के लिए। हम वार करेंगे तो ईरान पलटवार करेगा। ये मादुरो की तरह नहीं है कि आराम से हम उठा लेंगे। खोमनई से लड़ने के लिए हमें लंबा इंतजाम करना पड़ेगा, यानी अमेरिका भी कमर कस लिया है। अमेरिका ने ईरान के सीने पर अब्राहम लिंकन, जो एकदम साइबर स्ट्राइक ग्रुप है या जो स्ट्राइक ग्रुप है और जो एक तरह से चलता फिरता एक टैक्टिकल टापू है और वार मशीन है या वार थिएटर है, अब्राहम लिंकन एक उसका जहाजी बेड़ा है जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर और बेड़ा के रूप में जानते हैं। वो तो आया ही है और साथ में जेराल्ड फोर्ड भी आ रहा है, यानी दो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी बड़े बड़े बेड़े एयर स्ट्राइक ग्रुप्स आ रहे हैं। ईरान डर रहा है। ईरान समझ रहा है कि इसका क्या प्रतिफल होगा, क्या परिणाम होगा। लड़ाई तगड़ी होगी और ईरान नेस्त नाबूद होगा। यानी एक तरह से अमेरिका और इजराइल की टैक्टिक्स देखा जाए तो चीनी विद्वान सुनतजू के रणनीति से मेल खाता है, जिसने कहा था कि दबाव इतना बना दो कि युद्ध को बिना लड़े ही जीत जाओ। अब ये चरितार्थ होता हुआ महसूस हो रहा है कि दो बड़े बड़े समुद्री बेड़े और चारों तरफ से दबाव ईरान को बैक करने के लिए सफल होगा, ऐसा हम देखेंगे। और देखना दिलचस्प होगा। अभी तो रजा पहलवी, जो वहाँ के राजशाही के वारिस हैं, जिन्होंने इजराइल से बड़े संबंध अच्छे बनाए थे, जो प्रो इजराइल प्रो अमेरिकन थे, रजा पहलवी के पिता और उनके दादा, ये भी इजरायली भाषा और अमेरिकन भाषा बोलते हैं। और इनका कहना है कि देखिए, अयातुल्ला खमनई को दफनाने से कम किसी बात पर कोई समझौता, कोई बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और सही बात है कि वहाँ की जनता पे जो एक तरह से आतंक मचाया जा रहा है, उसका अंत तो होना ही चाहिए, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल के हाथों नहीं होना चाहिए, वहाँ की जनता के हाथों ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब अमेरिका इजराइल 4 बातों को चाहता है और पीस प्राइस के लिए तुरंत दौड़ेगा इस उपलब्धि को लेकर के फिर से ट्रंप की, देखो हमने परमाणु बम के निर्माण को रोका है। एक और दुष्ट राष्ट्र जो परमाणु बम बनाता और दुनिया के लिए आतंक फैलाता, दुनिया में आतंक का पर्याय बनता, उसको मैंने रोका, इसलिए मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो अगले बार के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए ये नॉमिनेट हो, अपनी दावेदारी प्रकट करे, इसके लिए एक जमीन तैयार करने का सुअवसर है। तो इतना फौजों से दबा दो, इतना कि टेबल टॉक करना आसान हो जाए, इतना उसके सर में दर्द डाल दो कि वो तुरंत आपके बातों को हाँ कर दे। इस रणनीति पर, दबाव की रणनीति पर इस समय अमेरिका चल रहा है। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। कल जिनेवा में वार्ता होनी है, उसको देखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी कल जो रात में आनंद आया, जो भारत 2020 वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पटकनी दिया, नेस्तनाबूद किया, उसको देखने में बड़ा मजा आया, इसलिए मन बहुत ही आनंदित है। कल का दिन देखा जाए अब कैसा होता है।